ध्यानमूलमगुरुमूर्ति पूजामूलमगुरु पद्मा मंत्रमूलमगुरुवाक्यमा मोक्षमूलमगुरु कृपा सबदरती कागज को लेखन सब बनराय सात समुद्र के मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। हे भाई, संसार के जो है वेद व्यास जी जो थे बहुत ज्ञानी थे और पराशर ऋषि के सतवती के पुत्र थे। और जितने व्यास गद्दी है जो पंडित उस पर बैठ के भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो व्यास गद्दी जो है देवरी पुत्र व्यास के नाम से है। जो पराशर ऋषि थे वो भी भंगिनी के लड़के थे और शक्ति सिंह के पुत्र थे और वशिष्ठ के नाती थे। यहाँ पर जो है व्यास जी सूत जी के उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं। सूत जी पूछे थे कि कौन ऐसे चेतन की अमरता के ज्ञान क्या है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। व्यास जी वहाँ सूत जी से आत्मज्ञान के उपदेश देते हुए बताते हैं कि संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सतगुरु के शरण में जाए और तन मन वचन और कर्म से सतगुरु के शरणागत बने रहे और उनके सत्संग से सुने समझे, अपने आचरण में उतारे, रहनी में उतारे, ग्रहण करे और सभी तरह के कटु वचन के सहन करे। यही रहनी गहनी सहनी है। जब सत्संग में सतगुण के सुन के समझ के और उसके अपने आचरण में उतारेगा तबे जाकर के कल्याण होता है। इसलिए सतगुरु यहाँ पर ही बताते हैं कि अपने मनुष्य के कल्याण जो है बिना आचरणशील हुए नहीं होता है। इसलिए जो है ज़रूरत है कि अपने इंद्रियों के विषय पंच विषय के आसक्ति से पंच विषय के आसक्ति के उस तरह से त्याग दे जैसे जो है कछुआ अपने सारे अंग के समेट के अपने अंदर कर लेता है और बाहर के घात प्रतिघात से बच जाता है। वैसे ही मनुष्य अपने इंद्रियों के अपने अंदर करके अंतर्मुखी होके अशांति स्वरूप के स्थिति में शांति के अनुभव करे। इसलिए इंद्रियों के दमन करने की बात बताते हैं कि मनुष्य अपने इंद्रियों के अपने बस में रखे और विषय में भटके ना, अटके ना, सटके ना और उसके आसक्त बन करके और
लाचार विवश मजबूर ना होके। इसी के अपने इंद्रियों के अपने बस में करने के नाम ही इंद्रियों के दमन है। मन के समन एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फले फूले अघाय। हे भाई, मन को साधने की जरूरत है। अगर मन सध जाता है तो हमारे कल्याण मार्ग में वो हमारा सहायक हो जाता है, और अगर मन भटक जाता है तो हमारा साधन जो है असाधन में बदल करके हमारा पतन हो जाता है। मन माया तो ये कहे, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। यहाँ पर मन जहाँ पर आसक्त होता है उसी का नाम माया है और वही बंधन है। इसी से बचने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के कल्याण होता है। तो यहाँ पर जो है मन को एकाग्र करने के लिए एक दूसरा साधन जो है बताया गया है। उसके बाद से चित्त के निरोध करना ही योग है। मन के चित्त वृत्तियां शांत हो जाना, यही चित्त के निरोध है। चित्त के सारी वृत्तियां शांत हो जाना, चित्त वृत्ति के निरोध करना योग है। सभी वृत्तियां शांत हो जाए, मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति और बुद्धि से सत और सत के निर्णय होना कि ये चेतन आत्मा अविनाशी है, अखंड है, और यही हमारा स्वरूप है। ये हमसे कभी अलग ना होता है, और यही हमारा जो है मूल उद्देश्य है कि हम अपने स्वरूपस्थ होकर, हम अपने घर के वापसी हो करके अपने घर में स्थिर हो जाए। यही मूल्य है। ये मूल को समझनी है। आज यही उपदेश जो है व्यास से सूत जी पाए थे। सूत जी से सुखदेव जी जो है 12 वर्ष की अवस्था में 88,000 ऋषि के प्रयागराज में उपदेश दे रहे थे। तो इसलिए ये चीज़ को समझना है और अपना कल्याण करना है। आज जितेंद्रिय बनना है, जिससे कि हमारे सारे इंद्रियां हमारे बस में रहे। इसी तरह से मन के चित्त के निरोध करनी है और निर्णय से अहंकार शून्य होकर के अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर शरीर के नष्ट होने से चेतन नष्ट नहीं होता, इसलिए कि शरीर अलग है, चेतन अलग है। ये शरीर के जो है, जिस तरह से हम कपड़ा बदलते हैं वैसे ही चेतन आत्मा शरीर बदलता है, और ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है। इस बात को ठीक से समझने की जरूरत है। मनुष्य के कर्म अच्छे बुरे होते हैं तो सुख दुख के उसके फल भी होते हैं। तब मनुष्य के सुख दुख में धीरज धारण करना चाहिए और शांति बना के रखना चाहिए। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो जहाँ पर रहे वो शांति स्वरूप में रहे।
उसके बाद से मन के दमन, चित्त के निरोध, बुद्धि के निर्णय, अहंकार शून्य होना, ये चतुष्ट अंतकरण के संशोधन है। आज इसकी जरूरत है। उसके बाद से जो है मन के, चित्त के, बुद्धि के, अहंकार के, ये तभी जाके शांति मिलता है जब ये जो है सुरक्षित हो जाए। उसके बाद से जो है चेतन आत्मा ही में ज्ञान स्वरूप होना और संसार में सब दुख के अंत होना। जब तकले मनुष्य के कामना रहता है संसार सुख के, तब तकले वो जगत के दास रहता है। और जब संसार के सारी कामना मिट जाता है तो वो जगत के स्वामी हो जाता है और वो दुख से बचने लगता है। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर ये चेतन आत्मा नष्ट नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म करके, अंतर्मुखी होके और अपने स्थिर होना, शांति रहना, यही अपना स्वरूप है। संसार के अंदर कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब कुछ से मनुष्य अलग हो जाए, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है कर्म, मनुष्य, विषय त्याग कर अपने आप शांत हो। यहाँ पर पवन जैसे नाव को डुबा देता है, वैसे ही विषय जो है मनुष्य के पतन कर देता है। जैसे समुद्र के अंदर जहाज को पानी डुबा देता है, वायु डुबा देता है, तूफान डुबा देता है, भंवर डुबा देता है, उसी तरह से मनुष्य के चंचलता जो है मनुष्य को डुबा देता है। इसलिए जो है मनुष्य अपना कल्याण करे और अपना बचाव करे और दुख सुख से ऊपर उठे। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपने स्वरूप में स्थिर होकर के अपना कल्याण करे। ये शरीर के नष्ट होने पर भी चेतन आत्मा नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह विनाशी है। चेतन आत्मा ये अपने आत्मज्ञान से अपना परिचय होता है और सुख दुख में शांत होना चाहिए। इसी में मनुष्य जाति के कल्याण है। ये इसकी जो है संसार में आसक्त हो जाना यही बंधन है, और संसार के से इसको विरक्त हो जाना यही छुटकारा है। तब मोह के क्षय होना ये वैराग है। मोह में आसक्त होना यही बंधन है। इसलिए हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा से अलग हट करके आई अपना जो है राज करे और अपना जो है सेवा करे। आत्मज्ञान सतगुरु संतों के शरण में मिलता है और उसे सुननी है, समझनी है, अपने आचरण में उतारनी है, और जो हमारे संपर्क में आवे उसको भी बता देनी है। इसी से मनुष्य जाति का कल्याण है, और इसी में सुख शांति है, और इसी में सब कुछ है। इसलिए जो है मनुष्य जो है विषय के विष समझ करके त्याग दे और नारी के, परिवार के ये खानी बानी जाल से ऊपर उठे। खानी जाल ही परिवार है, बानी जाल जो है सब ग्रंथ है,
जिसमें बाड़ी जाल में उलझ जाना। इसी तरह से मनुष्य के कल्याण होता है और इसी में मनुष्य के सब कुछ है। पवन जैसा नाव को डुबा देता है, वैसे ही मनुष्य जो है ये अपने जो है पतन कर लेता है और अपना लोक परलोक से विचलित होकर के आए गिर जाता है। अब यहाँ जरूरत है कि मनुष्य जो है पवन जैसा, ये पवन नाव के डुबा देता है, वैसे विषय मनुष्य को पतन कर देता है। इसे विष समझ करके त्याग देना चाहिए। कल्याण मार्ग इसी का नाम है। कर्मशील होना जरूरी है, आलसी ना होना चाहिए, कर्मशील बने और सब जो है कर्म करके आय अपना लोक परलोक बनावे, आय अपना कल्याण करे और बाकी अपने भाई के कल्याण करे। इसी तरह से ज्ञान है, कर्म है, साधु है, साधना है, परम शांति और परम आनंद के लिए प्रयत्नशील रहना है और काम करना है। यहाँ पर सतगुरु जो है बताते हैं कि मनुष्य के कल्याण जो है जब तक ले वो आत्मज्ञानी नहीं बनेगा, सतगुरु के शरण में ना जाएगा, तब तक ले वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसीलिए जिंदा के पूजा करनी है, मुर्दा के पूजा ना करनी है। जिंदा के पूजा करेंगे तो वो आशीर्वाद भी देगा और वो जानेगा कि हमको कोई सेवा करता है, तो वो जानने वाला के पूजा करनी है। मुर्दा के पूजा ना, मुर्दा के पूजा जो है धंधा है, व्यापार है, पाखंड है और मूर्ख बनाया गया है। मुर्दा कोई कल्याण ना करता है, क्योंकि वो मूर्ति के बनाने वाला आदमी वो मूर्ति के बाप है। जो प्राण प्रतिष्ठा कराता है वो जो है उसके घर में कोई मरता है तो वो भोंकार पार के रोता है। इसलिए संसार के अंदर जो है आत्म तृप्त होना और दुख से संसार के सारी आसक्ति से रहित होना मनुष्य के कर्तव्य बनता है। यहाँ पर जो है निस्वार्थ भाव से अपना उद्धार और कृपा करके आय अपना कल्याण करे, इसमें मनुष्य के हित है। संसार में सब भोग भोगते हुए, सब सुख भोगते हुए किसी भोग की आसक्ति नहीं होना, क्योंकि आसक्ति संसार के पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। तो इसलिए संसार के आसक्ति से बचनी है। संसार के सब सुख के उपयोग करते हुए, क्योंकि खाना पीना सोना इस सब कुछ की ज़रूरत है। अब बिना ये सब के कुछ हो नहीं सकता है। रहने के जगह चाहिए, खाने के सामान होना, सब उपलब्ध होना चाहिए, कपड़ा वस्त्र होना चाहिए, निवास होना चाहिए, सब कुछ होगा तो सब कुछ के उपयोग करें, लेकिन उस वस्तु पदार्थ में आसक्ति ना बनावे। कुछ भी मेरा ना है ऐसा सोच के बरते। ये शरीर भी अपना ना है। निस्वार्थ भाव से अपना ऊपर कृपा करके अपना कल्याण करो। संसार के सब भोग भोगते हुए, सब सुख को भोगते हुए आसक्ति रहित रहो। आसक्ति से मुक्त रहो। ये संसार के अंदर जो है मोह और ममता, राग द्वेष, परिवार रिश्तेदार खानी बानी जाल के जो है आसक्ति, यही इसी का नाम बंधन है।
और ये जो है परिवार मोह, राज मोह, अरूप मोह, जवानी मोह, ये सब मद होते हैं, ये सब के छोड़ना है। इच्छा जब तकले जोगी की इच्छा रहता है तब तकले जोगी जो है, ये इच्छा जब होता है तो जोगी दास होता है, और इच्छा के त्याग होता है तो जोगी स्वामी होता है। तो इसलिए इच्छा के त्याग होना चाहिए। संसार में जो कुछ जितने मिलता है उतने उसकी आसक्ति बढ़ती है, बंधन बढ़ता है, दुख बढ़ता है, और संसार में किसी की इच्छा के अब आज तक किसी की इच्छा के पूर्ति ना हुआ है। जितने मिलता है उतना ही बढ़ता है। इसके एक ही उपाय है कि इच्छा के जो है संतोष करे। इसीलिए कहा गया है गोधन गज धन बाज धन यवर रतन लेखान, जब आवे संतोष धना सब धन धोरी समान। जब मनुष्य को संतोष आता है तो सब धन धोरी के समान होता है। इसलिए संसार के अंदर जो है मोह, ममता, राग, द्वेष, कामना, वासना, ये सब के त्याग करे, तबे जाके शांति है, सुख है। संसार में सब सुख अपने मान करके और उसके आसक्ति में आसक्त हो जाना, यही अज्ञान है। और संसार के सारे सुख के भोगते हुए आसक्ति मुक्त रहना एक ज्ञानी के लक्षण है, विरागी के लक्षण है, बैरागी के लक्षण है, सन्यासी के लक्षण है। इसी में मनुष्य के कल्याण है। तो इसलिए जो है संसार में जो कुछ मिलता, जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इसी का नाम जो है द्वैतवाद है। इसके समझनी है और विचार करनी है और शांति से अपना जीवन को बितानी है। सुख दुख में सम रहनी है, समदर्शी बनना है। और संसार में मनुष्य एक जाति है, आज सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। इसलिए सम रह करके काम करनी है। संसार में जो है राज सुख के आसक्ति भी एक दिन छूटता है और फिर दुखदायी होता है। पुण्य कर्म के सुख से स्वर्गीय सुख मिलता है। पुण्य कर्म क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में जन्म मरण में घूमना है। तो ऐसा सुख क्यों न पाए जो जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु के रोग और राग कट जाए, मोक्ष हो जाए, आवागमन से छूट जाए। यही मेन काम है। आत्मज्ञान और विवेक वैराग्य साधन से मनुष्य के बंधन के रोग कटता है। इसलिए बंधन से मुक्ति तबे होगा जब वो रागी से विरागी बनता है। इसी तरह से मनुष्य जो है सतगुरु के शरण में जाए, उनके सत्संग में जाए, आत्मज्ञानी बने, स्वाध्याय करे, रहने गहने सहने में उतर करके आचरणशील बने। इसी में मानव जाति के हित है। तत्व ज्ञान जो है पंच महाभूत के पूर्ण ज्ञान को पंचभूत के महाज्ञान कहा गया है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, पांचों तत्व में मिल करके आज संसार के सृष्टि और प्रलय करते हैं। तो इस बात को ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी तरह से संसार में जो है श्रेय मार्ग होता है। ये प्रिय मार्ग जो है सब संसार के सुख के कामना से काम करते हैं।
इच्छा सब कुछ पाने के है तो यही प्रिय मार्ग है। और श्रेय मार्ग वो होता है जो संसार में निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हम कुछ चीज़ पाने की इच्छा ना है, केवल कल्याण के भाव है, जन्म मरण के मृत्यु से छूटना और अपना कल्याण करना, दूसरे के कल्याण करना, यही मोक्ष की दशा है। तो इसलिए समझ के अपना कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण करना है, यही जो है श्रेय मार्ग है, जिससे अपना कल्याण होता है, दूसरे के कल्याण होता है। सतगुरु के शरण में जाना है, सत्संग करना है, आत्मज्ञान करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, अपना कल्याण करना है। संसार में आसक्ति ही बंधन है, और संसार के सब सुख के त्याग कर देना, इसी का नाम मोक्ष है। ये चेतन आत्मा संसार में अगर आसक्त होता है तो यही बंधन होता है, और संसार के सारी आसक्ति के तोड़ देता है, यही मुक्ति है। अपने आप के ये शरीर रूपी बंधन से उस तरह से मुक्त कर दे जैसे बीज को आग में भूनने के बाद जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसे अपने कर्म रूपी वासना को ज्ञान वैराग के आग में भूज दे, जिससे कि जन्म मरण के चक्कर छूट जाए, सदा के लिए मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए, अपने घर वापसी हो जाए। गैस बत्ती होता है, पहले के समय में होता था, जिसे शादी ब्याह में जलाया जाता था। उसके कपड़े के मेल्टर होता था, वो जलने के बाद बहुत बढ़िया रोशनी देता था। ऐसा ही जो है आत्मज्ञानी मुक्त आत्मा होता है, वो जीवन में रहते हुए भी बहुत सुंदर व्यवहार, प्रेम बिखेरता है, और लोक हित में काम करता है, और सब लोग संतुष्ट होते हैं। वह अब कपड़ा के वो जला हुआ है, उसी तरह से मनुष्य के विकार जला हुआ है। ये निर्विकारी है। विकार होने पर ये दूषित होता है, अब विकार से छूटने पर ये परमात्मा होता है। विकारी होने पर ये पतन होता है, अब विकार से छूटने पर ये मोक्ष होता है। तो आज ज़रूरत है कि ये विकार से छूटे और मोक्ष हो जाए। ये आत्मा जैसे नाली में जो है हीरा पड़ा है तो वो कीचड़ में है, अगर उसको साफ करके और उसको हम रख ले तो वो अपना प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। उसी तरह से मनुष्य जो है कितनों अज्ञानी है, कितनों दुर्गुणी है, कितनी दोषी है, वो सब जो अपने सारे दोष के त्याग कर देता है तो महान हो जाता है। जैसे रत्नाकर डाकू ने जो है, वही बहुत बड़ा डाकू था, अज्ञानी था, पापी था, कुकर्मी था, सब कुछ करता था, और वही एक दिन ब्रह्म ऋषि हुआ और अपना इतिहास को रच दिया। और वही वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हुए, और उन्हीं के घर में सीता लौकुश को जन्म दी, और वही पालन पोषण हुआ। अब वाल्मीकि रामायण की रचना इन्होंने किया है। इसलिए शरीर रथ है, और इंद्रियां घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। अब इसको जो है अपना कल्याण कर लें। इसलिए इस वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आज चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब बंद की।